दोस्तों यदि कोई भी कपल्स घर से भाग जाते हैं कोर्ट मैरिज करने के लिए, तो कोर्ट मैरिज से जुड़े नियम उन्हें पता होने ज़रूरी है। उन्हें ये पता होना ज़रूरी है कि कोर्ट मैरिज करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, किन नियमों का उनको पालन करना होगा तब जाकर के उनकी कोर्ट मैरिज होगी। यदि आपको वे नियम नहीं पता है, आपको नहीं पता कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, किन कागज़ातों की उसमें ज़रूरत पड़ती है, तो आपकी कोर्ट मैरिज नहीं हो सकेगी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोर्ट मैरिज क्या होती है, आप कैसे कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि कोर्ट मैरिज क्या होती है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत कोर्ट मैरिज का प्रावधान किया गया है। कोर्ट मैरिज के अंतर्गत ना तो आपको दूल्हा और दुल्हन के रूप में सजने संवरने की आवश्यकता है, ना ही आपको समाज के लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत है, ना ही आपको परिवार के सदस्यों को मिलाने की जरूरत है। आप जब चाहे अपनी मर्जी से, यदि आप बालिग हैं तो आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब के हो, आप अन्य धर्म में भी कोर्ट मैरिज को कर सकते हैं। दोस्तों कानून ने कोर्ट मैरिज को इसीलिए बनाया है कि यदि कपल प्रेम संबंधों में है और वो चाहते हैं एक दूसरे से विवाह करना, लेकिन समाज उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं करता, तो ऐसे व्यक्ति जिनकी रिलेशनशिप को समाज स्वीकार नहीं करता उसे नकार देता है, घर वाले मना कर देते हैं, या जो समाज के अन्य लोग हैं वो उसमें किसी भी प्रकार की रोक लगाते हैं, तो इसके चलते वो लोग कोई गलत कदम ना उठा ले, मर न जाए, आत्महत्या ना कर ले, कोई अपराध ना कर दे। इसीलिए समाज से इन अपराधों को बचाने के लिए व उनके जीवन की रक्षा के लिए, उनके अधिकारों को बचाने के लिए कोर्ट ने कोर्ट मैरिज को बनाया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी दूसरे व्यक्ति से विवाह करने के लिए स्वतंत्र हो सके। ये एक व्यक्ति का अधिकार होता है कि वो किससे विवाह करेगा। इसमें किसी तरीके की रोक नहीं लगाई जा सकती। इसीलिए कोर्ट ने कोर्ट मैरिज को बनाया है। तो अब आप लोगों ने जान लिया है कि कोर्ट मैरिज क्या होती है। अब हम जानते हैं कि कोर्ट मैरिज करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, कौन से डॉक्यूमेंट्स कोर्ट मैरिज के लिए मैंडेटरी होते हैं। तो सबसे पहला होता है आधार कार्ड। दोनों पक्षों का आधार कार्ड, लड़का और लड़की दोनों का आधार कार्ड लगता है, जिससे पता चलता है कि उनकी आयु कितनी है, वो कहाँ के रहने वाले हैं। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो होता है जन्म प्रमाण पत्र। जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है उसके द्वारा आपकी जो जन्म तिथि है उसका पता चलता है। यदि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप 10th की मार्कशीट भी दिखा सकते हैं, उसमें भी डेट ऑफ बर्थ का उल्लेख होता है, जिससे पता चलता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। आप दोनों का बालिग होना जरूरी है, तभी जाकर के आप कोर्ट मैरिज को कर सकेंगे। तीसरा जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपके पासपोर्ट साइज की फोटो। आप दोनों के पासपोर्ट साइज के फोटो होने जरूरी है। 6 फोटो कोर्ट मैरिज के अंदर लगते हैं। कोर्ट मैरिज करने के लिए आपको 6 फोटो की आवश्यकता होगी। दोनों पक्षों के 6 फोटो कोर्ट मैरिज के लिए आवश्यक होते हैं। और एक होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका निवास प्रमाण पत्र, आप कहाँ के रहने वाले हैं उसी नियम के अनुसार आपकी कोर्ट मैरिज कराई जाती है, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लेकर के जाना होता है, निवास प्रमाण पत्र। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको रखने होते हैं। और इसकी एक और कंडीशन होती है, यदि कोई भी व्यक्ति तलाकशुदा है, यदि किसी का तलाक हो गया है या कोई पहले से शादी के संबंधों में था लेकिन उसके दूसरे पार्टनर के साथ नहीं बन पाई और उसने उसे तलाक दे दिया है, तो जो तलाकशुदा है उसके लिए तलाक का सर्टिफिकेट, डिवोर्स का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, तभी जाकर के कोर्ट मैरिज हो सकेगी। एक और कंडीशन हो सकती है, यदि किसी का पति या किसी की पत्नी मर गई है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट कोर्ट मैरिज में लगाया जाता है, तब जाकर के ही आप किसी अन्य व्यक्ति से कोर्ट मैरिज को कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कोर्ट मैरिज करने के लिए मैंडेटरी होते हैं। इनके अभाव में, इनकी कमी में आप कोर्ट मैरिज को नहीं कर सकते। दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं कि कोर्ट मैरिज के लिए क्या नियम है। चलिए दोस्तों हम कोर्ट मैरिज से जुड़े नियम को जान लेते हैं। तो पहला नियम है उम्र का, यानी कि उनकी उम्र होनी चाहिए, वो दोनों बालिग होने चाहिए जो कोई भी कपल्स कोर्ट मैरिज कर रहे हैं। तो लड़की के लिए जो उम्र है वो है 21 ईयर, यानी कि 21 साल लड़के की उम्र होनी जरूरी है, तभी जाकर के उसकी कंसेंट मानी जाएगी, तभी जाकर के उसकी सहमति मानी जाएगी कि वो अपनी स्वतंत्र मानसिक अवस्था में विवाह को कर रहा है और ये चाहता है इस लड़की से विवाह करना। तो लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी जरूरी है। और लड़की के लिए जो उम्र की सीमा है वो 18 वर्ष, लड़की के लिए 18 वर्ष की आयु का होना जरूरी है। यदि लड़की 18 वर्ष से कम है, 16-17 साल की है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर कोर्ट मैरिज नहीं कराई जाएगी और ऐसा समझा जाएगा यदि कोई भी व्यक्ति उसके साथ रिलेशनशिप में रहता है तो वो उसका बलात्कार करने की श्रेणी के अंतर्गत आता है कि उस व्यक्ति ने उसका रेप किया है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आयु का होना जरूरी होता है। यदि आपकी आयु पूरी नहीं है, आप 18 और 21 साल के नहीं है, तो आप कोर्ट मैरिज को नहीं कर सकते। कोर्ट मैरिज करने के लिए आपकी जो आयु है वो पूरी होनी जरूरी होती है। दोस्तों इसका दूसरा नियम है कि आप जो कोर्ट मैरिज कर रहे हैं वो अपनी सहमति से कर रहे हो। कोर्ट मैरिज करते वक्त आप पर किसी तरीके का दबाव ना हो, आप पर किसी तरीके का प्रेशर ना हो, एक दूसरे को ब्लैकमेलिंग करने की स्थिति में कोर्ट मैरिज नहीं की जा रही हो, किसी भी तरीके का दबाव, प्रेशर ना हो। यदि ऐसा होता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर कोर्ट मैरिज शून्य मानी जाती है। और यदि
किसी दूसरे व्यक्ति की असहमति में आप उसके साथ कोर्ट मैरिज करते हैं, तब आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कोर्ट मैरिज का तीसरा नियम ये है कि जो दोनों कपल्स हैं, उनमें से कोई भी शादीशुदा नहीं होना चाहिए। यदि वे पहले से शादीशुदा होते हैं और उस व्यक्ति के जीवित रहते या उससे तलाक लिए बिना वो दूसरी शादी करते हैं, तो ये सेक्शन 494 के तहत ऑफ आईपीसी क्राइम है। इसके लिए उस व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो कोर्ट मैरिज करने के लिए जरूरी है कि पहले से कोई भी पक्ष शादीशुदा ना हो, और यदि वो शादीशुदा है तो उसका पहले से संबंध विच्छेद हो गया हो, जिसकी तलाक की डिग्री उसके पास होनी जरूरी है। जो डिवोर्स का सर्टिफिकेट होता है वो जरूरी होता है। और यदि उसके पार्टनर की डेथ हो गई है तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसका डेथ सर्टिफिकेट लगाया जाता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि यदि दूसरा पार्टनर जीवित है और आपके उसके साथ भी संबंध है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप कोर्ट मैरिज को नहीं कर सकते। कोर्ट मैरिज करने के लिए आवश्यक है कि आप जब कोर्ट मैरिज कर रहे हो उस समय आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ प्रेम संबंधों में ना हो, या आप दूसरे व्यक्ति के साथ किसी वैवाहिक रिश्ते में ना हो। यदि ऐसा होता है तो आपके विरुद्ध धारा 494 भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड विधान के तहत आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और दोस्तों, कोर्ट मैरिज का चौथा नियम है कि जब भी आप कोर्ट मैरिज करने के लिए जाते हैं तो उसमें 2 गवाहों की जरूरत पड़ती है। 2 गवाह होने जरूरी होते हैं। 2 विटनेस की आवश्यकता होती है, और वो 2 गवाह जिनकी आयु 18 वर्ष हो, यानी कि वो बालिग हो, और अपनी कंसेंट देने के लिए, अपनी सहमति देने के लिए वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हो। ऐसी कंडीशन के अंदर ही कोर्ट मैरिज की जा सकती है। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ पाए होंगे कि कोर्ट मैरिज क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट इसके अंतर्गत लगाए जाते हैं, और क्या कोर्ट मैरिज के लिए नियम होते हैं। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारियां, विधि परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और इसके साथ ही यदि आप कोई विधिक परामर्श लेना चाहते हैं, कोई कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं, कोई आपकी लीगल प्रॉब्लम है, तो उसका व्हाट्सएप स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर करें। जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।